हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टडी एस्पायरो में। रेलवे में बार बार पूछने वाला 50 प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर का है, जो 2018 में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रे क्रांति डैश से संबंधित है। आपको 15 सेकंड मिलता है। इसका सही ऑप्शन है उर्वरक। उर्वरक उर्वरक ग्रे क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाहिकाएं डैश में प्रमुख जल संचालन कोशिकाएं हैं। वाहिकाएं डैश में प्रमुख जल संचालन कोशिकाएं हैं। ऑप्शन है थैलोफाइटा, आवृतबीजी, ब्रायोफाइटा, कवक। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आवृतबीजी। आवृतबीजी में वाहिकाओं में प्रमुख जल संचालन कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा डैश का मुख्य त्यौहार है। ऑप्शन है केरल, कश्मीर, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा मुख्य त्यौहार है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली जगह तत्वों में दो कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। ऑप्शन है आर्गन। इसका सही ऑप्शन है नियोन। नियोन में पूर्ण रूप से भरे होते हैं कक्ष। नियोन की परमाणु संख्या 10 होती है, जिसमें पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, फिटकरी इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन है एकल लवण, द्विक लवण, फ्लेक साल्ट, टेबल साल्ट। फिटकरी द्विलवक का उदाहरण है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। ऑप्शन है दोहरा विस्थापन, दोहरा संयोजन, एकल संयोजन, एकल विस्थापन। सही ऑप्शन है दोहरा विस्थापन। ऑप्शन बी। दोहरा विस्थापन अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन है मौर्य, राष्ट्रकूट, गुप्त, प्रतिहार। सही ऑप्शन है मौर्य। मौर्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। सही ऑप्शन है बी, 6 गुने 10 के बराबर 24 kg पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश में
लेंथानोइड्स और एक्टिनोइड्स होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश में लेंथानोइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं। इसका सही ऑप्शन है डी। 6 और 7 में लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? इसका सही ऑप्शन है संकुचन प्रभाव। संकुचन प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में डैश को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है? झीलों को, शुष्क भूमि, रेगिस्तानी जंगलों, पर्वतीय जंगलों? इसका सही ऑप्शन है झीलों। झीलों को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। डैश कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है? इसका सही ऑप्शन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश प्रजनन के समान नहीं है? ऑप्शन है विखंडन, पुनर्जनन, बहुविखंडन या मुकुलन? इसका सही ऑप्शन है पुनर्जनन। पुनर्जनन पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 25 केजी के द्रव्यमान वाले कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या होगा? तो ये न्यूमेरिकल है, इसको आपको मालूम होना चाहिए फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है F बराबर ma। तो m द्रव्यमान कितना दिया है 25, त्वरण कितना दिया है 8, तो 25 8 200। 200 बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन, 200 न्यूटन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 200 न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? ऑप्शन है सहजानंद स्वामी, श्री श्री रविशंकर, पंडित रविशंकर, स्वामी नारायण? इसका सही ऑप्शन है बी, श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर को आर्ट ऑफ लिविंग का प्रस्तावक और प्रचारक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं? इसका सही ऑप्शन है चार परमाणु से। 4 परमाणु इथेन प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब दो समान बल किसी निकाय
निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है शून्य। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है शून्य। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवर्तनीय परिवर्तनीय संयोजकता डैश द्वारा प्रदर्शित की जाती है। परिवर्तनीय संयोजकता डैश द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसका सही ऑप्शन है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व परिवर्तनीय संयोजकता द्वारा प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिथियम नाइट्राइट का सूत्र क्या होता है? इसका सही ऑप्शन है सी, Li3n। लिथियम का सूत्र Li3n होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का 48वां अब हो गया है 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 होने वाला है। कहाँ कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही ऑप्शन है गोवा। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में होता है हर साल। नेक्स्ट प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी रही थी? ऑप्शन है अकबर, बाबर, बहादुर शाह, औरंगजेब। इसका सही ऑप्शन है अकबर। अकबर 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 की राजधानी रही थी फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ। ऑप्शन है लेमार्क, बालेस या डार्विन। इसका सही ऑप्शन है डार्विन। डार्विन विकास का सिद्धांत दिए थे जो जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, सफेद फास्फोरस को डैश में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, पानी, ऑक्सीजन, शराब। इसका सही ऑप्शन है फास इसका सही ऑप्शन है पानी। पानी में सफेद फास्फोरस को संग्रहित किया जाता है। मैग्नीशियम, मैग्नीज या एल्युमिनियम। इसका सही ऑप्शन है सोडियम। एक लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसका पावर क्या होगा? तो P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f। एफ एक हमेशा मीटर में होता है। तो बैठा दीजिए P बराबर 1/f। 1/f, एफ का मान कितना दिया है? फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर। एक मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना,
50 दूनी का 100, 2। इसका सही ऑप्शन है 2 डायोप्टर। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है टंगस्टन। टंगस्टन धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। ऑप्शन है स्क्लेनकाइमा, ट्रेकिड, मृदु ऊतक, कोलेनकाइमा। इसका सही ऑप्शन है मृदु ऊतक। मृदु ऊतक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया। इसका सही ऑप्शन है कनाडा। कनाडा देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। ऑप्शन है धातु, निष्क्रिय तत्व, अधातु, उपधातु। इसका सही ऑप्शन है अधातु। अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन है इंग्लैंड और इटली, इंग्लैंड और जर्मनी, जर्मनी और फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस। इसका सही ऑप्शन है इंग्लैंड और फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। ऑप्शन है एल्युमिनियम, कॉपर, लेड, सिल्वर। इसका सही ऑप्शन है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु ऑक्साइड हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री कार्यालय, लोकसभा, राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय। इसका सही ऑप्शन है राज्यसभा। राज्यसभा को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है देहरादून, कोडेकानल, ऊटी या दार्जिलिंग। इसका सही ऑप्शन है कोडेकानल। कोडेकानल को पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है।
इसका सही ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन पीएच मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति पर या वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। ऑप्शन है कोणीय बल, साधारण बल, अभिकेंद्रीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल। इसका सही ऑप्शन है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वीय बल को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है द्रव्यमान, त्वरण, आवेग, भार। इसका सही ऑप्शन है भार। भार को किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। ऑप्शन है एल्युमिनियम, क्लोरीन, कार्बन, आयरन। इसका सही ऑप्शन है आयरन। आयरन को आई से लिखा जाता है जबकि इसको सूचित किया जाता है एफ से। नेक्स्ट प्रश्न है, निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है। ऑप्शन है अंडाशय, गर्भाशय, योनि या गर्भाशय ग्रीवा। निषेचित अंडा युग्मनज किसमें समाविष्ट हो जाता है। इसका सही ऑप्शन है गर्भाशय। गर्भाशय में निषेचित अंडा युग्मनज समाविष्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसका सही ऑप्शन है चाल। चाल में हमेशा परिवर्तन होता रहता है जब तक इसकी असंतुलित बल लागू होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है। इसका सही ऑप्शन है कबूतर। कबूतर जंतु गर्म रक्त वाला होता है। सभी पक्षी वर्ग गर्म रक्त वाला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। 16वें, 17वें, 18वें या 15वें। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। इसका सही ऑप्शन है समूह 18वें। 18वें समूह में सभी बाहरी कोष में पूर्ण कोष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन है हाथी, पोर्पोइसिस, शार्क या पतंगा। इसका सही ऑप्शन है पोर्पोइसिस। पोर्पोइसिस जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ठोस, द्रव, गैस या निर्वात। किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है।
इसका सही ऑप्शन है ठोस। ठोस में ध्वनि गति सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताएं। वाराणसी, जयपुर, इंदौर या कोची। इसका सही ऑप्शन है इंदौर। इंदौर शहर को ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज, चिन्मय मिशन, आर्य समाज या प्रार्थना समाज। इसका सही ऑप्शन है आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? ऑप्शन है लंबाई, पदार्थ, दाब, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। इसका सही ऑप्शन है दाब पर। दाब पर एक सुचालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 5, 10, 8 या 7। इसका सही ऑप्शन है 10। धोवन सोडा का फॉर्मूला होता है NaCO3 इंटू 10H2O। ये 10 होता है जो अनुपस्थित होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।